ਧੰਨ ਵਾਖੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। हम अवगुण परे एक गुण नाही, अमृत छाड़ भिख भिख खाई, माया मोह परम पै भूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुन्यो गुर संगत, तेह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखो शरनाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखो शरनाई। डंडौत बंदन अनेक बार, सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हथ डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हथ। परम सन्मान योग साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र खजूरी अंदर हफ्तावारी जो विशेष गुरमत दीवान सजदे ने, अज दे इस दीवान दी आप जी हाजरी भर रहे हो। इस सतगुरु जी दे दरबार दी मर्यादा अनुसार अमृत गुरबाणी दा रस पिन्ना कीर्तन आप जी ने श्रवण कीता है। पिछले 6 दिनों तो रोजाना शाम दे दीवान अंदर आपां ने रल मिल के भगत रविदास जी महाराज उन्हां दी पवित्र बाणी दा राग आसा विच जो शब्द है, इस दी विचार प्रारंभ कीती से। थोड़ी जी पंछी झात जो आपां हुण तक विचार चुके हां, उस संबंधी अर्ज जरूर करांगा, क्योंकि कुछ संगत निरंतर रोजाना शाम दी दीवान विच हाजरी भरदी रही, पर कुछ सज्जन रुझेवें करके हो सकता है
कि केवल अज दे दिन हाज़री भरन आए होन। मैं सिर्फ पिछोकड़ इस करके बेनती करनी चाहांगा कि उस लड़ी नूं आपां अगे तोर सकीए। जो हुण तक विचार आपां कीती है उस दे संखेप जै भाव इस तरह ने कि मनुखी शरीर परमात्मा ने 5 तत्तां दा बनाया है, जिस विच पौन, पानी, अग, मिट्टी और आकाश ये 5 तत्त ने। इन्हां 5 तत्तां दे परमात्मा ने अगे 5 गुण पैदा कीते ने, जिन्हों आपां शब्द, स्पर्श, रस, रूप और गंध कहने हां। हुण ये जिहड़े 5 गुण ने, इन्हां 5 नूं ग्रहण करन वास्ते परमात्मा ने मनुखा देही विच 5 ज्ञान इंद्रे पैदा कर दिते ने। उस विच साडियां अखां, साडे कन, साडी नासिका, साडी जिहवा और साडे शरीर दी त्वचा, स्किन, चमड़ी, ये 5 ज्ञान इंद्रे ने। पर जिन्नी देर तक इन्हां 5 ज्ञान इंद्रियां ने उन्हां 5 गुणां नूं गुणां दे रूप विच ग्रहण कीता, उन्नी देर तक वो 5 गुण इसलिए लाहेवंदे ने। पर जदों यही साडे इंद्रे 5 गुणां नूं हद तो वध हो के इउं कह लवो कि उन्हां 5 गुणां दी दुरवरतों कर लग पे, उन्हें फिर विषय का रूप धारण कर लिया। यही विषय फिर वकार दे रूप धारण कर गए ते उन्हां विकारां ने बंदे दे मन की तबाही करके रख दी। मैं सिर्फ संखेप जी बेनती जो अज तक कीती है, उन्हां विच असी 5 जीवां दा जिक्र कीता सी, जो कवि भगत रविदास साहब जी ने अपनी रचना च कहा कि मृग, मीन, भृंग, पतंग, कुंचर एक दोख विनाश। 5 जीवां नूं एक एक चस्का है ते एक एक इंद्रे दा ही चस्का है। जे असीं देखने हां, मिर्ग नूं सिर्फ कन्नां दे सुन दा चस्का है, शब्द दा, ओदी मौत दा कारण बन गया। मच्छी नूं सिर्फ एक जीव दे स्वाद दा चस्का कह लवां, रस है, ते ओदे शरीर दा अंत कर गया। एक भवरे नूं सिर्फ गंध दा एक रस लगा, ओदा अंत हो गया। एक भंबट नूं, परवाने नूं, पतंगे नूं अखां नाल रूप दा रस लगा ते ओ अग विच सड़ के राख हो गया। एक हाथी नूं सिर्फ चमड़ी दी स्पर्श दा रोग सी, ओ सारी जिंदगी बंदे दे कुंडे दे थल्ले रहा। महाराज कहंदे ने उन्हां नूं एक एक रोग लगा, उन्हां दा अंत हो गया। ते उस बंदे दा की बनेगा जिस इकल्ले नूं पंजे चंबड़े होए। महाराज कहंदे ने ओदा इलाज की? ये असी बड़े विस्तार नाल पिछले दिनां विच वाचिया ते रात दी कल कथा सी। कहंदे ने हे अकाल पुरख वाहिगुरू, साडी अविद्या ने, अविद्या दा अर्थ अज्ञानता ने, ये बड़े सौखे अर्थ इउं कर लवांगे। अविद्या दा अर्थ अज्ञानता, कि जो कुछ आपां मन्नी बैठे हां यथार्थ विच, हकीकत विच, असलीयत विच ओ होवे ना। बड़े सौखे मैं अर्थ करांगा कि मन लो रात नूं सुपना आउंदा है, सुपना असीं देखने आ, पर यथार्थ विच जो कुछ आपां देखे सवेरे हकीकत विच सानू ओ नज़र नहीं आउणगे। बंदा सुनदा है, रात नूं सुपने विच घरों मर चुके जी भी मिल जांदे ने, पर जदों हकीकत विच अखां खोलदा है ते उदों उन्हां दी याद आउंदी है, इन्ने साल हो गए तां चले गए। सुपना अज्ञानता नूं, अविद्या नूं जन्म दिंदा है। अखां खोलदियां ने ते ज्ञान रही पता लगदा वो तां चले गए। अविद्या अज्ञानता है, इहदे विचों भरम जन्म लैंदा है। मैं बेनती करा, भगत जी ने कहा माधो अविद्या हित कीन, असी अज्ञानता नूं प्यार करी बैठे खां। आ भी तां अज शरीर कह रहे हैं साडा, अगे भगत जी अज बहुत सोहना इनू क्लीयर करनगे। मनुख कहंदा धन मेरा, परिवार मेरा, पर यह भी अज्ञानता वश कह रहे हैं। पर दरअसल जिस दिन सब कुछ समेटिया जाना उस दिन कुछ भी अपना नहीं। यथार्थ विच भगत जी कहते हैं, हे प्रभु, इस अज्ञानता ने सानू भुला दिता। बबेक दीप मलीन
ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਸੀ, ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧੀ ਸੀ, हे ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹ ਬੁੱਧੀ ਵੀ ਮਲੀਨ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦੀਵੇ ਦੀ ਚਿਮਣੀ ਉੱਤੇ ਕਾਲਖ ਜੰਮ ਗਈ ਹੈ, ਮਲੀਨ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਬਾਕੀ ਜੂਨਾਂ ਟੇਢੀਆਂ ਮੇਢੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੋਚ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ। ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਚੇਤਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲਾ ਵਿਵੇਕੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲਾਭ ਤੇ ਘਾਟੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਪਰ ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਰਮ ਤੇ ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਖਿੱਧ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲ ਕਿਹਾ। ਆਓ ਅਗਲੀਆਂ ਇਹ 4 ਤੁਕਾਂ ਨੇ ਤੇ 2 ਪਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾਲਤਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਫਤਿਹ ਤੋਂ ਵਿਰਵੀ ਨਾ ਰੱਖੇ, ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰੱਖੇ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਅਦਬ ਨਾਲ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੋ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੈ ਹੀ ਇਹ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਟਿਕਣ ਵਾਲੇ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਣ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਏ। ਮਨ ਤਾਂ ਪਾਰੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਚਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਖੰਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਕਿਹੜਾ ਟਿਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਮਨ ਟਿਕੇ। ਗਰਮੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਨਾ ਚੱਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਹਵਾ ਬੰਦ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਿਲ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਦੀ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪਤਲੇ ਪੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੱਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਲਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਿਕਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਮਨ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਟਿਕਾਈਏ। ਅਸਲ 'ਚ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਯੁੱਧ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ। ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿੱਖ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਘਰੋਂ ਕੀ ਜਾ ਕੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰੇਗਾ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣ ਦਾ, ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਵੀ ਟਿਕਾਣ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਕਰੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਪਿਆਰ ਅਦਬ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ ਔਰ ਪਿਆਰ ਅਦਬ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਅਗਲੇਰੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰ ਤੀਸਰੇ ਪਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਜੰਤ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਲਗ ਕਰਮ ਕੇ ਬਸ ਜਾਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਜੰਤ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਂ ਦਰ ਪੜਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਨੇ, ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਜੰਤ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਲਗ ਕਰਮ ਕੇ ਬਸ ਜਾਹੇ। ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣ ਇੱਕ ਸਚਾਈ ਸਭ ਨਾਲ ਵਾਪਰੇਗੀ। ਉਹ ਸਚਾਈ ਇਹ ਵੇ, ਕਾਲ ਫਾਂਸ ਆਬੱਧ ਲਾਗੇ। ਕਾਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੌਤ, ਫਾਂਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਫੰਦਾ ਫਾਹੀ। ਆਬੱਧ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ, ਬੱਧ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੱਟਣਾ। ਆਬੱਧ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੌਤ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਨਸਾਨ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਬੱਧਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਲਈ ਕਾਲ ਫਾਂਸ ਆਬੱਧ ਲਾਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਛੂ ਨਾ ਚੱਲੇ ਉਪਾਏ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਮੌਤ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੌਤ ਆਉਣੀ ਅਖੀਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੜਾਅ ਉੱਥੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ 2 ਤੁਕਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਆਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਰਮ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਰਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਬੜਾ ਸਵਾਲ ਉਪਜਦਾ। ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਨੇ,
ये भी सवाल ने साडे। पहली गल, कर्म की चीज है? गुरबाणी विच वैसे जेडे कर्म शब्द है ਉਹਦੇ 3-4 अर्थ आए ने, पर जेडे कर्म की अज मैं गल कर लगा, मैं ਉਹਦੇ संबंधी पहला बेनती करा। इस कर्म का अर्थ है कीते हुए साडे काम। हुण दूसरी बेनती, एक बाणी विच कर्म का अर्थ है कर्म कांड, कर्म धर्म पाखंड जो दिसै तिन जम जागाती लूटै, कर्म कांड। दूसरा कर्म का अर्थ है बख्शिश, जिनको नदर कर्म तिनकार, असी पढ़ने हैं नानक नदरी नदर निकाल, उत्थे कर्म का अर्थ है बख्शिश। ते जिहड़ा आ शब्द आया है कि जी जंत जहां जहां लग कर्म के बस जाए, जिथे जिथे जाने कर्मां दे अधीन पै जाने। कर्म की चीज ने? देखो 3 तरह के कर्म मन्ने गए ने। एक कर्म ने कि क्रियामान कर्म, दूसरे कर्म ने संचित कर्म, ते तीसरे कर्म ने परालब्ध कर्म। बड़े सौखे जे आपां इहदे अर्थ करांगे, गुंझल पा के नहीं। क्रियामान कर्म का अर्थ है जेड़े कर्म आपां हुण करने पए हैं, वर्तमान जो साडे कर्म ने, इन्हां नूं आपां कहने आ क्रियामान, हुण कर रहे हां। जेड़े क्रियामान कर्म ने यही संचित कर्म हुंदे ने, यही इकट्ठे हुंदे ने। जेड़े संचित कर्म ने सच एवे यही परालब्ध बन के फिर बंदे नूं मिलण लग पैंदे। थोड़ा जिहनूं होर सौखा मैं बेनती करां, 3 कर्म ने, क्रियामान कर्म, संचित कर्म ते परालब्ध कर्म। क्रियामान का अर्थ जो कर रहे हाँ हुण, कीते होए ही संचित ने, कट्ठे होणगे ते कट्ठे कीते होई परालब्ध बन के मिलते हैं। इनू इउं कह लीए कि जिवें मान लो आपां जॉब करने, नौकरी करने, एक क्रियामान कर्म कर रहे हाँ, उस नौकरी विचों जिहड़ी तनख्वाह मिली, इनू समझण वास्ते मैं अर्थ कर लगा। वो जिहड़ी तनख्वाह मिली आपां बैंक विच रख दित्ती, वो कीते हुए कर्म जिहड़े सन, वो कीती हुई कमाई संचित हो गई, वो इकट्ठी हो गई। कल नूं आपां नूं लोड़ पै जाए, मान लो बंदे दी नौकरी चली जाए, कोई दुख भीड़ा पै जाए, जिहड़ी संचित कीती कोई माया है वो परालब्ध बन के साडे कोल आउण लग पैंदी है, कट्ठे कीते होए साडे काम आउण लग पए। बस इउं जे जो असीं कर रहे हां, एक क्रियामान कर्म ने, क्रियामान कर्म ही संचित कर्म बनते हैं, ते कट्ठे कीते हुए कर्म ही फिर परालब्ध बन जाते। हुण असीं कई बारी कहने आ कराउण वाला ते सब कुछ वो आप है, इहदे च कोई शक नहीं। जे तुसी हुक्म दे कंसैप्ट नूं, हुक्म दी गल नूं समझोगे ते अखीर ते गल इक्को मिलेगी, जो कुछ कर रहा है मेरा साईं कर रहा है। असीं जदों ये पौड़ी पढ़ने आ कि हुक्मी खोवन आकार, हुक्म ना कहया जाई, हुक्मी खोवन जी, हुक्म मिलै वडियाई, हुक्म हो गया। हुक्मी खोवन जी, हुक्म मिलै वडियाई, हुक्मी उत्तम नीच, उत्तम ते नीच दोनों आ गए, ओदा हुक्म वरतिया। हुक्मी उत्तम नीच, हुक्म लिख दुख सुख पाइए, एक ना हुक्मी, एक ना दर से कईयां नूं, एक ना हुक्मी बख्शीश, एक हुक्मी सदा पवाइए। हुक्म है अंदर सबको, बाहर हुक्म ना कोई, नानक हुक्म है जे बुझे ता खौमै, कहे ना कोई। इस गल नूं असीं पकड़ीए। रोज असीं ये पौड़ी पढ़दे हां कि ओहदे हुक्म विच आकार ने, ओहदे हुक्म विच कोई उच्चा है, ओहदे हुक्म विच कोई नीवा है, ओहदे हुक्म विच किसे नूं दुख है, ओहदे हुक्म विच किसे नूं सुख है, ओहदे हुक्म विच कोई बख्शिश दा पात्र बन गया, ओहदे हुक्म अंदर कोई भवांटलियां जमदा मरदा है। पर कहंदे जिस दिन हुक्म दी समझ पै जाए, उस दिन बंदा फिर हंकार दीयां गल्लां नहीं करदा। जिन्नी देर तक हुक्म दी समझ नहीं पैंदी, चंगा कर्म अपने नाम ते लिखी जाता है ते माड़े कर्म रब दी वही च पाई जाता है। बस इत्थे आके भुलेखा पैंदा है। कदी तुसीं देखो चंगा कर्म करदियां बंदा अपना नाम करेगा, मैं कीता, मैं कराया, मैं करांगा, ते जिस दिन विगड़ जाए उस दिन इक्को गल कहंदा, रब नूं ये मंजूर सी, जे माड़ा रब दे खाते च पा रहे, चंगा उहदे खाते विच क्यों नहीं पांदा पिया। बस इत्थे महापुरख विच ते दुनियादार विच फर्क है। कमाई वाला महापुरख कहंदा नहीं मालक, जहर भी तू बनाया ते अमृत भी तू बनाया, पर मनमुख बंदा कहंदा अमृत मैनू स्वीकार है, जहर नहीं, सुख मैनू स्वीकार है, दुख नहीं, मैनू लाभ स्वीकार है,
घाटा स्वीकार नहीं। मैं इत्थे एक छोटी जी उदाहरण देना, मेरा ख्याल है गल नूं समझ सकां। मैं पहला कर्म की गल कर रहा तो मैं संखेप जियां 4-5 ये गल्लां ज करनियां ने निर्धारित समय च। एक बारी कहंदे ने किसे सुल्तान दा बादशाह दा वजीर बादशाह नूं बहुत प्यार करदा सी, बादशाह नूं मुहब्बत करदा, दोनों इकट्ठे रहिंदे ने। किते बादशाह जांदा है वजीर नूं नाल लैके जांदा है, अपने मंत्री नूं, ते जो कुछ खांदा है ओदी सांझ अपने वजीर नाल करदा है। एक दिन कहंदे ने जंगल भी जा रहे ने, दूर निकल गए एक फल दा रुख मिलिया। बादशाह ने देखिया फल लगा ते इक्को ही फल है। उन्हें नाल जेड़े नौकर सन उन्होंने कहा फल तोड़ के लियाओ। फल तोड़ के लियांदा। बादशाह ने वजीर वाल देखिया, कहने लगा तू मेरा दिली राजदार मेरा मित्र है, एक काम कर, ये फल कट्टन दी थां अद्धा हिस्सा तू पहला खा लै ते इन्ना कोई हिस्सा मैनू दे दे। प्यार बड़ा सी। हुण बादशाह ने फल दिता, वजीर ने वो फल अपने मूँह च तोड़ के जदों पाया ते बादशाह ने देखिया उहदियां अखां चों पानी आ गया। पुछदा स्वाद है? वजीर कहंदा बादशाह इन्ना स्वाद पुछ कुछ ना, इन्ना रस मेरियां अखां विचों भी रस आ गया। बादशाह देखदा वो खाई जा रहा है। वजीर उन्हें अपने हिस्से का फल खाण तो बाद वो फल दूसरा बादशाह के हिस्से का खान लगा। ते बादशाह ने कहा मेरा हिस्सा मत खा, देख तेरा मेरी प्यार मुहब्बत है। वो कहंदा नहीं बादशाह सलामत, अज दा फल मैनू दे दे, बड़ा मिठा लगदा पिया तेरे खतों, ਇਹਦੇ वर्गा स्वाद कदी नहीं अगे आया। उन्हें कहते फिर थोड़ा जा हिस्सा खादा। बादशाह ने झपट के फल खोलिया, इको दम अपने मूँह च पाया ते जहर तो वध कौड़ा थुक दिता। कहने लगा हद होगी, तेरा दिमाग ठीक है? जदों तू खान लगा मैं पूछया तेरिया अखां च पानी आया, ये स्वाद कहें, तू इको गल कही एदा बड़ा रस बहुत स्वाद, जे इन्ना कौड़ा सी तू मैनू कह देंदा, इनू बाहर सट देंदा। उन्हें खत जोड़ के क्या बादशाह मैं निशुकरा नहीं, तेरे इन्हां हत्थां नाल बहुत कुछ मैनू मिलिया है। तू धन दिता, तू पदार्थ दिते, तू इन्हां हत्थां नाल इन्ने खाण वाले मिठे पदार्थ दिते, ते जे इन्ने सालां तो तेरे हत्थां दा मिठा खादा, जे अज कौड़ा मैनू मिल गया, सच एवे मेरे वास्ते तेरे खत दा कौड़ा भी मिठास है, मैनू स्वीकार कर रहा है। मैं बेनती करा साडा एक सुभाव है, असी सिर्फ उन्हां को स्वीकार करने जिन्ना मिठा है, कुड़तन सानू मिठी नहीं लगती। पर गुरु ने की कीता, दुख कौड़ा है, सतगुरु ने क्या नहीं तेरा किया मीठा लग गए। एवे हर तरह का कर्म स्वीकार। पर जदों असी सवाल करने भी करा तो हो रहा है, हुण दारू बंदा पींदा है ते इक्को दम कहंदा कराया तो उन्हें। मैं इत्थे एक छोटी जी होर उदाहरण देना, सिर्फ गल समझण नूं कि कर्म परमात्मा ने अंगूर पैदा किए। तुहाडे मुल्क विच कैलीफोर्निया च बहुत ने, जदों कती लंघीदा ते उन्हां नूं देखीदा ते भाई साहब की रचना चो 4 सतरां चेते आउंदियां। कहंदे ने परमात्मा ने अंगूर पैदा किए, उन्हें संतरे पैदा किए, ते अंगूर खाण नाल भी रोक के चले जाते। अपने उत्थे तां ग्लूकोज बना के बंदे दा पानी मुक्के ते घोल के देंदे सन, अंगूरां दी खंड ही कहंदे सन ना, अंगूरां दी खंड घोल के दिओ। पर इत्थे की असीं देखने आ उन्हां अंगूरां नूं जिहदी दवाई बन सकदी है, ओहदी वाइन ते दारू बनदा पिया है। संतरा साडे अंदर नूं ताकत दिंदा है, पर बंदे ने संतरे नूं भी सट के पानी विच ओहदे विचों दारू बना लिया। होया की उन्हें अंगूरां नूं गालिया, संतरे नूं गालिया, ओहदे विचों शराब निकलिया ते पीण तो बाद इल्तां कीतियां। किसी ने 4-5 छित्तर मार दिते ते लोकां पुछया भी यह की? कहंदा मेरा कसूर कोई नहीं जे, यह कसूर तां अंगूरां दा ते संतरियां दा, जे यह ना हुंदे ते शराब क्यों बनदा। हुण बंदे दा तर्क है ना अपना, वो कहंदे ने चेते रखी शराब तू बनाया है, उन्हें तां तेरे वास्ते एक फल बनाया सी। भाई साहब ने बड़े सोहने बचन कहे, कह लंगे दाखां अते अंगूरी शीशे कुदरत आप बनाए। भाई वीर सिंह जी होनी, दाखां अते अंगूरी शीशे कुदरत आप बनाए,
ਮਿੱਠੇ ਤੇ ਸਵਾਦੀ ਰਸ ਭਰ ਭਰ, ਵੇਲਾਂ ਗਲ ਲਟਕਾਏ, ਤੂੰ ਉਹ ਤੋੜ ਮੱਟ ਵਿੱਚ ਪਾਏ। ਮੱਟ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਖਲੋ ਕੇ ਅਰਥ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਵਾਚਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੱਟ ਕੀ ਹੈ। ਦਾਖਾਂ ਅਤੇ ਅੰਗੂਰੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਕੁਦਰਤ ਆਪ ਬਣਾਏ, ਤੇ ਸਵਾਦੀ ਰਸ ਭਰ ਭਰ, ਵੇਲਾਂ ਗਲ ਟਕਾਏ, ਤੂੰ ਉਹ ਤੋੜ ਮੱਟ ਵਿੱਚ ਪਾਏ। ਰੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਤਰਕਾਏ, ਦੁੱਖ ਦੇਵੇ दारू ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੂੰ ਹਨ ਆਪ ਚੁਆਏ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਤੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸੰਤਰਾ ਤੇ ਅੰਗੂਰ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਸੋਝੀ ਦਿੱਤੀ, ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਫਿਰ ਵਹਿ ਤੁਰਿਆ। ਉਹਨੇ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ ਦੋ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਆ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਪਈ, ਆ ਸਾਈਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਚੋਣ ਕਿਹਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਫਿਰ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਕਰਮ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਅਸੀਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਬੱਧੇ ਚੱਲਨੇ ਪਏ ਖਾਂ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿਰਿਆਮਾਨ, ਸੰਚਤ ਤੇ ਪਰਾਲਬਧ ਕਰਮ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ? ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਕਰਮ, ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਐਂਡ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਕਰਮ ਲੈ ਭਲਿਆ ਕਿ ਨੱਕ ਨੱਥ ਖਸਮ ਹੱਥ ਕਿਰਤ ਧੱਕੇ ਦੇ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਰਤ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨਕੇਲ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੁਕਮ ਦੀ। ਨੱਕ ਨੱਥ ਖਸਮ ਹੱਥ ਕਿਰਤ ਧੱਕੇ ਦੇ, ਜਹਾਂ ਦਾਣੇ ਤਹਾਂ ਖਾਣੇ, ਨਾਨਕਾ ਸੱਚ ਖੇ। ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਨੇ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਸ਼ਾਇਦ ਪਰਸੋਂ ਕੇ ਕੱਲ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਰਮ ਬੰਦਾ ਕਰ ਬੈਠਦਾ ਮਾੜੇ, ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਕੀ ਇਹ ਕਰਮ ਬਿਨਸ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਖੀਰ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕਰਮ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਕਰਤੂਤ ਕੀਤੀ, ਵੈਸੇ ਕਰਤੂਤ ਸ਼ਬਦ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਪੁਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਦੀ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਮੇं पुरातन गुरसिखों की करतूतों पर चलने का बल दो। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਰਮ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕੀਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ, ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ, ਤੇ ਕੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਉਹ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੰਡਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਖਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਤੋਬਾ ਕਰ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤ ਗਈ ਉਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਵੀ ਸਾੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਗਿਆ ਗਏ, ਬੋਧ ਗਿਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਤੀਰਥ ਹੈ। ਮਰੇ ਹੋਏ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪਿੰਡ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬੋਧ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੋਧੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਧੁਰਾ ਕਹਿ ਸਕਨੇ ਖਾਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਪਾਂਡੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਭਰੋ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪਿੰਡ ਭਰਦੇ ਹੋ? ਮਹਾਰਾਜ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਟੇ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬਣਾਈਦਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਾਈਦਾ, ਬੱਤੀ ਵਿੱਚ ਭੇਂ ਕੇ ਦੀਆ ਸਲਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂ ਅੱਗ ਦੀ ਚਿੰਗਾਰੀ ਲਾਈ ਦੀਏ, ਦੀਵਾ ਬਲਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਤਾਰ ਦੇਈਦਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਦੀਵਾ ਬਲਦਾ ਹੈ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਪ ਸੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਰਿਆ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਬਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਣੋ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਰਮ ਕਿਵੇਂ ਖੰਡਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਡਰਾਇਆ ਵੀ ਇੰਨਾ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਤੂੰ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਧੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਦਬਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਰਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਟ ਖਾ ਹੀ ਲਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਕਿਉਂ ਟੌਰਚਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਇਹ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਮੈਂਟਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਟਾਰਚਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਅੱਜ ਆ ਹੋਵੇਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਦੋਖਿਓ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੁਰਤ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹੋ ਜੀ ਅੱਗ ਲਾਈਏ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਿਨ ਕੱਟਦੇ ਨੇ 13 ਦੀਵਾ ਬਲੇ ਤੇ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਸੜਦਾ, ਨਾਮ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬਲੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਸੜਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ
कि दीवा मेरा एक नाम, एक दीवा सिर्फ तेरा नाम है। दीवा मेरा एक नाम, दुख विच पाया तेल। जेड़े कर्म दुख सन तेल पा दिते, दुख विच पाया तेल, उन चानण ओ सोखिया। दीवा दो काम करदा है, एक तेल सुकांदा है ते ज्यों ज्यों तेल सुकांदा त्यों त्यों चानण देंदा है। महाराज कहंदे ने कीते होए कर्मां दा तेल फूकिया गया ते नाम दी रूहानीयत दी रोशनी वधी गई। ज्यों ज्यों प्रकाश वधिया सारे कर्म सड़ के रब ने राह कर दिते। दीवा मेरा एक नाम, दुख विच पाया तेल, उन चानण ओ सोखिया। चूका जम स्यों मेल, लोकां उथे उन्हां मजाक उड़ाया। कहने लगे देखो नवीं गल शुरू कर दी इन्हें आके। ये कदी सुनिया कि कई जन्मां दे कीते हुए पाप कर्म, मैं शब्द जन्म वरते हैं, इस जन्म की गल नहीं, पर ये अर्थ ना कोई लै जाए भी कथा सुनीए सवेरे पाप किया शामी देख करा के अरदास करा देनी। रब इस सौदेबाजी नूं समझदा है। बंदा कीते हुए पाप कर्म दा तोबा करे कि नहीं मालक अज तो बाद नहीं। इसे नूं गुरु ने कहा कि जैसा बालक भाए सुभाई लख अपराध कमावे, कर उपदेश झिड़कै बहु भांति, बौड़ पिता गल लावे। अगली तो की है, पिछले अवगण बख्श लें, ते अगे नहीं कि अगे अवगण करे, पिछले अवगण बख्श ले, प्रभ आगे मार्ग पावे। मैं बेनती कर रहा, साहब ने कहा दीवा मेरा एक नाम, दुख विच पाया तेल, उन चानण ओ सोखिया। चूका जम स्यो मेल, लोका हो लोको ना मजाक उड़ाओ, मत को फकड़ पाए। लख मड़िया कर एक कट्ठे, लख मड़िया लखां निक्कियां निक्कियां लकड़ां दियां गट्ठां बन लवो। ते महाराज कहने लखां गट्ठां वास्ते लखां पंडा अग दे कोलियां दियां नहीं चाहिए। बालन लखां गट्ठां हो सकता है, गठ आपां समझने आ ना, गठड़ी लकड़ां दी गठ हो सकती है, पर जे कहिए जितनियां गट्ठां ने इन्ना वेट करके भखदे होए कोले लियाओ। कहने लगे लखां गट्ठां नूं साड़न लई एक चिंगाड़ी बहुत है, लखां कीते हुए पाप करना नूं साड़न वास्ते एक नाम दी चिंगारी ही बहुत है। तां मैं क्या कर्म सड़दे ने जदों दी किरपा वरतदी है। महाराज जी ने कहा लोका मत को फकड़ पाए, लख मड़िया कर एक कट्ठे, एक रत्ती लै। भाई रत्ती दर ते थोड़ा जिन्ना। मैं अर्ज की जिथे जिथे भी असीं जाने आ कर्मां दे अधीन तुरे जा रहे हैं। कर्म सानू अगे अगे परमात्मा तोरी जा रहा है। साहब कहते हैं जी जंत जहां जहां लग, जिन्ने भी जी जंत प्रभु ने पैदा किए जिथे जिथे भी जाते पे ने, महाराज कहते हैं कर्म के बस जाए, कर्मां दे अधीन जाते ने। ते सच एवे इस घर दे अंदर धन करके वड्डा छोटा नहीं, इस घर अंदर जात करके कोई वड्डा छोटा नहीं, इस घर अंदर खिमा करो उम्र करके भी वड्डा छोटा नहीं, इस घर के अंदर तक कर्मा करके बंदा वड्डा बनता है ते कर्मा करके छोटा बनता है। जे चंगे कर्म करता है वो देवता है। हजूर दसम जी ने एक बचन किया है पिता सतगुरु ने, कहते साध कर्म जो पुरख कमावे, नाम देवता जगत कहावे। जेड़ा साध कर्म चंगे कर्म करता वो देवता है। इत्थे कर्म ही ने, ताई सतगुरु ने कहा दद्दा दोष ना देऊं किसै, दोष कर्मा अपनिया, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष ना दीजै अवर जाना। जां सतगुरु दे बचन ने कतिक कर्म कमावने, दोष ना काहूं जोग, किसे दूजे ते उंगल मत चुक। महाराज कहते ने कतिक कर्म कमावने, दोष ना काहूं जोग, परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सभे रोग। सतगुरु दे बचन होर भी ने, कहन लगे फरीदा लोड़ है दाख बजूरियां, बजूर दियां दाखां। कहन लगे तू लभना है कि मैनू दाखां मिलन खान नूं, लोड़ है दाख बजूरियां, किकर बीजै जट। ਇਹਦਾ मतलब है जट्टा वो जिमीदार बीज के तू किकर दा भी आए ते कहना पिया मैनू खाण वास्ते दाखां मिल गईयां। जे किकर दा बीज बीजया ते कंडे मिलणगे, सारी जिंदगी कत दा ते उन रहा ते पाण वास्ते रेशम मंगना, तू रेशम दे कीड़े किस दिन पाले सन। जो कीता वो भगत साहब ने कहा कि लोड़ै दाख बजूरियां, किकर बीजै जट, हंडै उन कताएं दा, कटदा तां सूतर रिया, पैंदा लोड़ै पट पटदार ते रेशम। पान नूं रेशम मंगदा है ते कत दा सूत ने, सूत विचों रेशम किवें निकल आवेगी। मैं बेनती करा, एक तां कर्म अधीन आपां जाने पे,
अगली बेनती महाराज कहते ने याद रखी काल फांस। इस तुक दे मैं अर्थ थोड़े जे विस्तार नाल करने चाहना कि मौत दी फाही तेरे गल च जन्म तो पै गई है। आ बद मैं अर्ज की सी असल च एक शब्द है बद करना, कटना, गला वढ़ना ते एड़ा गेतर लग गया अबद जिन्हों कटिया नहीं जा सकता। कहते ने मौत दी फाही, मौत दा फंदा तेरे गल विच पिया होया है, तेरी सियाणप इस मौत दे फंदे नूं कट नहीं सकेगी। मौत नूं किवें तू टालेगा? काल फांस अबद लग गए ते महाराज जी कहते ने कि कछू ना चले उपाए। जेड़ा मौत दा फंदा है तू जिन्ने मर्जी यतन कर ले, मौत सामने कोई उपाय नहीं चलना। बेनती समझियो, देखो इनू ये मत सोचना भी आपां कोई डराउण वाली गल कर रहे हैं। हकीकत हकीकत है। जिस दिन साडा जन्म होया है तो मैं एक थां अर्ज कीती सी, साडा डेट ऑफ बर्थ जन्म का सर्टिफिकेट बाद विच लिखा गया है, पर साडी मौत वाली चिट्ठी रब ने जन्म तो पहला ही लिख दी है। फर्क इन्ना कि जन्म का सर्टिफिकेट असी दृष्टमान च लिखाया है, मौत वाली तरीक असी खुद लिखा के आ गए हाँ। पर एक उन्हें खेड वरता दी, उन्हें लिखाया भी बंदे तो ते नाल इनू भुला भी दिता। इनू चेता ही नहीं मैं किदन लिखा के आया, पर गुरुदेव ने क्या मरण लिखाए मंडल में आए। तू मौत लिखवा के आए। दूसरी गल कि मौत असल च मैं अर्ज की सी असी मौत दे बिल्कुल नेड़े जाने पे हैं। मौत कदों तो शुरू हुई? एक थां इत्थे मैं अर्ज करके भी आया, क्योंकि काल फांस अबद लग गए, मौत दे फंदे नूं कोई नहीं कर सकता। मौत किदन दी शुरू हुई? असी कहने 70 साल बेचारा जिया, 70 साल बाद मौत हुई, 80 साल बाद मरिया। पर मैं कहना नहीं, मौत की शुरुआत मां की कुख तो जन्म लैन तो हो गई सी। कदों बंदा मरना शुरू होया? मरना की एक प्रोसैस है, एक क्रिया है मौत तक पहुंचने की। जिस दिन साडा जन्म होया पहला सवास मां की गोद चो असी बाहर नूं लिया, जदों सवास बाहर कढ़िया एक सवास घट गया, उस घटे हुए सवास नूं जोड़ के आपां उम्र बनाने लग पे। इस तरह उम्र की बनती है? मरे हुए दिनों का नाम उम्र है, आने वाले दिनों का तो पता ही नहीं किसी। मैं फिर शब्द दोहरान लगा, जेड़े दिन मर चुके ने, जा चुके ने, उन्हां दी काउंटिंग आपां गिनती कर करके बना देने। 50 साल हो गए, 70 साल हो गए। दरअसल मन नूं तरवास दे रहे हैं। असल च एक एक दिन करके, एक एक मिनट करके जेड़े मर चुके मरियां दी गिनती नूं जिंदगी कही जाने। वो तो दिन मर चुके ने। कदों मौत शुरू हुई? इनू थोड़ा जा मैं गुरबाणी की रोशनी करांगा, क्योंकि ये सच्चाई है। ते सब तो वड्डी सच्चाई ये वे, बंदा कब्रिस्तान च जांदा है, किसी दे संस्कार वेले खुद भुल जाता है कि एक दिन इस डब्बे विच मैं भी पैना है। वो कहता नहीं ये पिया है, मैं तो जे जीना है, मेरे को तो जे वक्त है। किवें मौत बंदा मरना शुरू करता है? पहला सवास बाहर निकले, असी कहने वापस आउंदा है। ठीक है, शरीर की एक बंतर है, जिहड़ा गया होया वो कदी वापस नहीं आया। आप जी कहोगे भी वापस असी साह लेने हैं, ठीक है, शरीर की क्रिया नाल हवा अंदर नूं खिंचने पाया ऑक्सीजन, पर जिहड़ा समा उस सवास नूं पूरे करदिआं पहले नूं निकलिया वो घड़ी का मिनट तो वापस नहीं आउंदा। मान लो घड़ी चल रही है, असी 2-4 सेकंड च, 1 सेकंड च सवास लिया, दूजा आया, असी क्या सवास वापस आ गया? नहीं, वो घड़ी कह रही है तेरी एक क्रिया है शरीर की, जे वापस आउंदा ते मैं पिछा घूम के ना कहंदी मैं वापस आ गई। सवास बाहर गया, एक एक सवास बाहर निकलता है, ये लड़ी शुरू होंदी है मरण की। इथों फिर बंदे की मौत आरंभ होंदी है। एक एक सवास करदियां अखीर वाला सवास होंदा है जिहड़ा एक बारी बाहर जाता है तो दोबारा वापस नहीं आता। शुरुआत एक सवास है। इस नूं गुरु साहब ने बाणी च तां वार वार समझाया, कहन लगे हम आदमी खां एक दमी, एक सवास दे आदमी खां, हम आदमी खां एक दमी, मोहलत मौत न जाना, सानू कोई पता नहीं उस समय का। ਜਾਂ सतगुरु ने कहा हर जपदियां खिन ढिल ना कीजी मेरी जिंदड़िए, मत के जापे शाह आवे के ना
आवै राम की पता है। फिर देखो इन्हू थोड़ा जिहा होर कर लईए, मैं दो उदाहरण दे देना सिर्फ समझण लई। मौत किरे शुरू होंदी है? वैसे गुरु ग्रंथ साहब ने तो कई बारी पढ़ी दा है, सुना भी दा है, कईयां नूं नहीं पांदा क्योंकि बंदा मौत नूं नहीं देखना चाहता। कबीर साहब का एक बचन है, वो कहंदे ने मां बच्चे नूं बहुत प्यार करदी, ममता है ना उहदी, ते ओहदा फिर जन्मदिन मनांदी है हर साल बाद। ते कई घरां विच तां फोटोआं भी लाइयां जांदियां ने, ये इस जन्मदिन दी है, ये इस जन्म, गुस्सा ना करियो मैं जो कहन लगा, ये इस जन्मदिन दी है, हुण इन्ने साल दा वड्डा हो गया। कबीर साहब कहंदे ने जदों माई कहंदी है अज मेरे पुੱਤ दा मेरी बेटी दा जन्मदिन है, इन्ने साल दा वड्डा हो गया, ते मौत हस के कहंदी है चलिए किस भुलेखे च तुरी फिरनी है, वड्डा नहीं होया, इन्ने साल हो गए हुण छोटा होण लग पिया है। कौन कहंदा वड्डा हो रहा? जे इनू 80 साल उम्र मिली है ते तू 10वां जन्मदिन मना लिया, सिर्फ 70 साल रह गए ने, ये घटते पे ने कि वाधे पे ने? ये दिन ब दिन घटदा पिया है। मौत वेख के हसदी है। इनू गुरु ग्रंथ साहब च कबीर साहब का शब्द भी पहला है, कहन लगे जननी जानत सुत बड़ा होत है। मां कहती है पुत्र वड्डा हो रहा है, इतना कू ना जाने, इन्नी समझ कोई नहीं। जे दिन दिन अवध घटत कह, इन्ना पता ही नहीं है, वाधा नहीं पिया, ये दिन ब दिन घटदा पिया। ज्यों ज्यों जिंदगी दे दिन लंघदे ने, इनू सतगुरु गुरु तेग बहादुर जी ने अपने नजरिए नाल एक उदाहरण दे के समझाया। तुसी टिका बनायो, मैं वक्त अंदर रह के ही संपन्नता करांगा। हजूर सच्चे पातशाह महाराज कहंदे ने पानी दा घड़ा लिआंदा भर के, मिट्टी दे घड़े हुंदे सन, ते जे किते ठोकर लग गई ते तेड़ आ गई, पूरा नहीं टुटिया, ते कह देना चलो पानी पा लो, तेड़ आई है, कोई समा पानी रुकेगा। महाराज कहंदे ने घड़े नूं आ गई तेड़, उस त्रेड़े कोई घड़े विच पानी पा दिता। जदों पानी पाया ते ऐसता पानी सिम के घड़े तो बाहर निकलण लग पिया। महाराज कहंदे तेड़ भावें बिल्कुल छोटी होवे, एक बूंद की पानी सिम के बाहर निकले 2 मिनट बाद, पर चेते रखी ये भरे कोई घड़े दी एक एक बूंद कुछ दिनों तो बाद सारे घड़े नूं खाली कर जाएगी। महाराज कहंदे जिदन आ जन्म होया, वाहिगुरू ने घड़ा दिता शरीर, ते उहदे ने एक ठोकर मार दी, तेड़ उदन दी आ गई घटन दी, नाल उन्हें सवासां दा पानी पा दिता, एक एक बूंद करके सवास घटदे पे ने। कहंदे ने उत्थे घड़ा 5 दिनां च खाली हो जाता है, ते तेरा एक घड़ा 100 साल बाद खाली होएगा, पर खाली इन्हें जरूर होना है। उदन दा खाली होना शुरू होया जिदन पहला सवास तू लिया से। सतगुरु दा शब्द कह, चेतना है तो चेत लै, निस दिन मैं प्राणी, छिन छिन औद बेहात है, फूटे घट ज्यों पानी। मैं अर्ज शुरू की है, बंदा मौत वाले पासे सफर कर रहे, जन्म तो मौत शुरू हो गई है। धन गुरु ग्रंथ साहब की बाणी के आधारित ओदी शां थले मैं 2 बेनतियां करांगा। आपां घरों तुरने आ, गुरुद्वारे आए हैं, अपनी उदाहरण ले लीए। किसी का घर हो सकता है 20 माइल्स होवे, 30 माइल्स होवे, इतों ज्यादा होवे, पर जदों आपां शुरू चले हाँ, किसी का घंटे की ड्राइव, किसी की 1.5 घंटे की, पहुंचे हाँ घंटे बाद, पर वो घंटे बाद पहुंचना तां होया जे घंटा पहला चले सी। जे ना चलते तो किवें पहुंचते? प्यारिओ, मौत किवें 70 साल बाद आउंदी है? उदों आउंदी है जदों मौत का पहला सवास असीं मारने का, सफर वाल तुरने का। मैं दूसरी उदाहरण देना कि पानी उबलना रखने असीं चूल्हे ते, उबाले भाप कदों बनता है? 100 डिग्री ते जाके बनता है ना, ते 99 तक नहीं, 100 ते पहुंचिया वो भाप बनता है ते उड़दा है। 99 तो बाद एक ही है ना जिहड़ा 100 बनांदा है। 99 तो बाद एक होर जोड़ दईए, एक इकाई जुड़े ते 99 तो बाद 100 बनता है। देखो 1 डिग्री वधी ते पानी भाप बन गया, पर इस 1 डिग्री ने नहीं बनाया। जे 99 ना हुंदियां ते 100 किवें बनदी? 99 ने पूरा तैयारी कर दी। बेनती करा गुरमुखो, असल च मौत जन्म तो शुरू हुंदी है। यह बंदा ऐसता ऐसता तुरदा है, किसी दी जन्म तो 5 साल बाद कहानी मुक जाती है, किसी दी साल बाद मुक जाती है। खिमा करियो, कोई
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਵਾਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ ਦੇ ਉਦਰ ਦੇ ਸਵਾਸ ਹੀ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੱਸ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ICS, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਬੜੀ ਛੋਟਿਆ ਜਿਹਾ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਹੈ ਸਪਤ ਸਰਿੰਗ। 7 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਪੜਾਅ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਅੰਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਲਿਖਿਆ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਇੱਕ ਯੁਵਤੀ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਵਰਤਾਂ ਕਿ ਨਵ ਵਿਆਹੀ ਇੱਕ ਬੀਬੀ, ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਗੌਤਮੀ ਕਿਸ਼ਾ। ਉਹਦੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ। 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਸ ਯੁਵਤੀ ਦੇ, ਉਸ ਮੁਟਿਆਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੱਟ ਵੱਜੀ, ਸੱਚ ਐਵੇਂ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗੀ ਸੰਤੁਲਨ ਗਵਾ ਗਈ। ਇੱਕੋ ਦਮ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਵੇ ਲੋਕੋ, ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਹੈ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਏ? ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹਿਕਮਤ ਦਾ ਹੁਨਰ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲ ਜਾਏ? ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਤਰਲਾ ਸੁਣਨਾ, ਉਹਦੀ ਮਿੰਨਤ ਸੁਣਨੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਹੌਕਾ ਸੁਣ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਸਿਰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਨਹੀਂ ਮਰੇ ਨਹੀਂ ਜਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਕਿੱਥੇ ਸਚਾਈ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਰਲਾਪ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੋਧੀ ਭਿਕਸ਼ੂ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਭਗਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਹੈ? ਉਸ ਬੋਧੀ ਭਿਕਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਾਂ ਤੂੰ ਰੋ ਨਾ, ਫਲਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਨਗਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਵਸੋਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਥੱਲੇ, ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਚਲੀ ਜਾ। ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਯੁਵਤੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਗਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਗੇ, ਤੂੰ ਚਲੀ ਜਾ। ਬੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਗੌਤਮੀ ਕਿਸ਼ਾ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਹੇ ਸਾਧੂ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁਣ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਕਣਾ ਹੈ? ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਰੋ ਨਾ, ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਦਵਾਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੱਸੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਾਈ ਸਰੋਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। 1 ਤੋਲਾ ਆਪਾਂ ਮੱਸੀਆਂ, ਮਾਸਾ, ਰੱਤੀ, ਤੋਲਾ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 1 ਤੋਲਾ ਰਾਈ ਸਰੋਂ ਦਾ ਲਿਆ ਦੇ, ਮੈਂ ਦਵਾਈ 'ਚ ਕੁੱਟ ਕੇ ਸਰੋਂ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਟਾ ਜਾ, ਤੂੰ ਜਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਦਮ ਜੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਟਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਦੌੜੀ ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਹੈ ਬੇਟੇ। ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਰੋਂ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਈ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਦਵਾਈ ਮੈਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਸਰੋਂ ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਮਾਤਮ ਦੀ ਸਭ ਨਹੀਂ ਵਿਛੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹ ਇੰਨਾ ਕੋ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਚਾਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਵਿਚਾਰ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਅੱਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿਵੇਕਹੀਣ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਏ ਤੇ ਅੱਤ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿਚਾਰਹੀਣ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਬੋਲਣਾ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਘਰ ਚੋਂ ਲਿਆਈ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਨਾ ਹੋਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਗਈ ਤੇ ਆਈ। ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮੈਨੂੰ 1 ਤੋਲਾ ਸਰੋਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਚਮਕ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਲੈ ਲੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਸ ਲਈ ਤੋਲਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਧੂ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਬਣਾਣੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਿਲੇਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਿਮਾਰ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ, ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੇਟਾ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਦੀ ਦਵਾਈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਹਾਂ
ਤੁਸੀਂ ਤੋਲਾ ਸਰੋਂ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਤੋਲਾ ਛੱਡ, ਤੂੰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਣਾ ਮੂੰਹ ਢੇਰ ਲਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਸਰੋਂ ਦੇ, ਲੈ ਜਾ। ਜਦੋਂ ਸਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੀ 'ਚ ਬਰਤਨ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਮਰਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉੱਤੋਂ ਥੋੜੀ 2 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਸਰੀਰ ਸਮੇਟ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਫਿਰ ਸਰੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਸਰੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਕਦੀ ਮਾਤਮ ਦੀ ਸਫ ਨਹੀਂ। ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਈ ਘਰਾਂ 'ਚ ਗਈ, ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਗਈ ਲੋਕਾਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿੰਨੀ ਸਰੋਂ ਕਹੇਗੀ ਢੇਰ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਿਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ, ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਆਦਮ ਜ਼ਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਏ ਉੱਥੇ ਚਲੀ ਜਾ, ਕੋਈ ਘਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਜਿੱਥੇ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੇ ਨਾ ਨਿਢਾਲ ਜੀ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੇਟਾ ਦੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਲਿਆਂਦੀ ਸਰੋਂ, ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਬਣਾਣੀ ਹੈ। ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਈ ਪਰ ਰੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕੋਈ ਘਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਰੋਂ ਮਿਲਦੀ ਏ ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਈ ਏ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਨਾ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਹੈ? ਰੋ ਪਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ, ਜਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਾ ਇਹਨੂੰ, ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਦਵਾਈ। ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਅੰਦਰ ਟਿਕ ਗਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਈਏ ਇਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਗਿਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹ ਘਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਿਸਟਮ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਦਾ ਸੀ ਪੂਰੇ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਟਾ ਦਿਓ ਨਾ, ਕੱਟ ਦਿਓ ਨਾ ਇਹਦਾ ਕਾਰਡ ਚੋਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਉੱਤੇ ਕੇਵਲ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਚੋਂ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੇਟਾ ਜਿਉਂਦੇ ਗਿਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮਰਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਚਾਈ ਏ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਆਈ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲੈ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਮੌਤ ਨੇ ਫੇਰਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅੰਤਲਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਭਿਕਸ਼ਾ ਲਈ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੁੱਧ ਇਜ਼ਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਗੌਤਮੀ ਕਿਸ਼ਾ ਨੇ, ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵਾਸ਼ਨਾ ਵਿੱਚ ਬੱਧਾ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਦਾ ਕਰਮ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਾਂਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪਏ। ਮੌਤ ਇੱਕ ਉਹ ਸਚਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਨੇ ਦਾਤ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਰਾਤ ਵੀ ਸੱਜਣ ਇੱਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਜੇ ਉਹਨੇ ਸਿਰਜਿਆ ਤੇ ਖਪਾਇਆ ਕਿਉਂ ਵੇ? ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਟਾਹਲੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ ਪੱਤਝੜ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਟਾਹਲੀ ਦਾ ਪੱਤਾ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਟਾਹਲੀ ਦਾ ਪੱਤਾ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗਾ ਟਾਹਣੀ ਤੋਂ, ਸਿਰ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਸ ਪੱਤੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਪਵਨ, ਉਹ ਖਵਾ ਤੇਰਾ ਕੀ ਅਸੀਂ ਵਿਗਾੜਿਆ? ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟਾਹਣੀ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਨਾਲ ਲੱਗਾ, ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੋੜਨ ਆਈ ਏ? ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਨਿਰਦਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਰੰਗ ਪੀਲਾ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਤੋੜਨ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਤੋੜਿਆ ਤੇ ਪਿਛਲਿਆਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇਗੀ? ਇੱਕ ਚੱਲੋ ਚੱਲੀ ਦੀ ਸਾਧਕ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਹੈ ਮੌਤ? ਉਹ ਸਮੇਟੇਗਾ ਤੇ ਨਵੇਂ ਆਉਣਗੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੱਤੇ ਤੈਨੂੰ ਤੋੜਾਂਗੀ ਤੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਆਉਣਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ, ਚੇਤੇ ਕਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣੇ ਆ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਚਾਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਲੋਕ ਚੇਤੇ ਆਇਆ, ਰੁੱਤ ਫਿਰੀ ਵਣ ਕੰਬਿਆ, ਪੱਤ ਝੜੇ ਚੜ ਪਾਹੇ। ਰੁੱਤ ਚੇਂਜ ਹੋਈ, ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ, ਪੱਤ ਝੜੇ ਚੜ ਪਾਹੇ, ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾ ਢੂੰਡੀਆਂ ਰਹਿਣ ਕਥਾਉ ਨਾਖੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿਆਰੇ ਕਾਲ ਫਾਂਸ ਆਬੱਧ ਲਾਗੈ, ਮੌਤ ਦੀ ਫਾਈ ਕੱਟੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕ ਸਕਦਾ? ਰੁਪਈਆ ਕੱਟ ਸਕਦਾ ਮੌਤ ਨੂੰ? ਸਿਆਣਪ ਕੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੌਤ ਨੂੰ? ਡਾਕਟਰ ਕੱਟ ਸਕਦਾ ਮੌਤ ਨੂੰ? ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੱਟੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਾਲ ਫਾਂਸ ਆਬੱਧ ਲੱਗ ਗਏ।
मौत की फाही नहीं कट्टी जा सकती। बाबा फरीद साहब ने तो क्या कह लगे, 3.5 मन द्योरी चलै पानी अन्न, आयो बंदा दुनी विच वत आसोनी बन, मलकल मौत जां आवसी सब दरवाजे भन। उन्हें हर दरवाजा तोड़िया। किहड़े दरवाजे भन्ने? एक तो शरीर के दरवाजे भन दी, अखां दा दरवाजा भन दिता, कन्नां दा दरवाजा तोड़ दिता, जीभ दा दरवाजा तोड़ दिता। उन्हें नवे दे नवे दरवाजे तोड़ के रख दिते। मलकल मौत जां आपसी सब दरवाजे भन, तिन्हां प्यारियां भाइयां अगे दिता बन। प्यारिया भरा तां बाहां हुंदे ने, ते सब तो पहला भरा ही अपनियां बाहां ते चुक के तेन मोढे ते रखणगे। इनू नैगेटिव ना जाओ। मौत एक सच्चाई है। रविदास साहब कहते तू किदे च खचत होया पिया, तेरियां तां अखां दी बुरी दृष्टि नहीं अजे मरी, क्योंकि तेनू 5 रोग कल्ले नू लगे ने। मौत तेरे नेड़े आ रही है, किवें रोकेगा मौत नू? इनू सतगुरु ने बाणी च यह भी कहा, कहन लगे मौत उम्र दी मुथाज नहीं। उम्र दी मुथाज मैं तां कह रहा, जरूरी नहीं कि जन्म देने वाला पहला जाए ते जिदा जन्म होया बाद भी जाए। नहीं, मौत दी आश्चर्य खेड है कि जन्म देने वाली बैठी रहिंदी है, जिन्हों जन्म दिता हुंदा वो चला जाता है। रुख खलोता रहिंदा है, पत्ते ते फल पे बाद च लगे, झड़ पहला गए। आ रोज तुसीं देखदे हो, फल जदों तोड़ने आ, रुख जिन्हों लगा वो पहला दा जम्मिया रुख, फल तां विचारा कुछ महीने पैदा होया। उन्हें कहा नहीं, मैनू देख के चेते रखी, इत्थे जन्म देने वाले खलोते रहिंदे ने ते जिहड़े फल लगदे ने पहलां ही टुट के चले जांदे। ये उस दी खेड है। सतगुरु ने बाणी विच कहा, गुरु ग्रंथ साहिब च, गग्गा गोबिंद गुण रवो, सास सास जपनीत, कहां बिसासा दे का बिलम न करो मीत, न बारक न जोबन न बिरदी कछ बंद, ओ बेरा ना बूझिए जो आए परै जम फंद। भाई रे यूं सिर जानो काल, ज्यों मच्छी त्यों मानसा पवै अचिंता जाल। अचिंत है। सिर्फ 2 मैं प्रमाणित संबंधी दे के अखीरली 6 दिनां दी ਜਿਹੜੀ 6 दिन मैं 6 ਵਰਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 6 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸੰਪੰਨਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੀ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਕਾਮ ਖਾ ਗਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਗਈਆਂ, ਕੰਨ ਗਏ, ਪਰ ਬਚੀਏ ਕਿਵੇਂ? क्योंकि मैं समस्या छड़ के नहीं जानी चाहता। समाधान की है गुरु ग्रंथ साहिब च। मैं रोग की गल करके दवाई नूं बंद नहीं करना चाहांगा। गुरु ने रोग की गल की नाल दवाई दसी, समस्या दसी नाल समाधान दसिया, जे सवाल पैदा किया तो नाल उहदा उत्तर दिता। इत्थे बेनती है कि कई बारी बंदा हर काम रुपये नाल करांदा है, ते खास करके चलदा भी है। बाबे नानक ने कहा, आथ सैल नीच कर होए, जे नीच करमी कर भी धन होवे, ते आथ देख निवे जिस दोए। आथ होए तां मुग्ध सियाना, जिहदे कोल 4 पैसे ने वो कमले नूं भी लोक विद्वान कहन लग पैंदे ने। ते मैं कई बार कहना उत्थे तां काम ऐसा है कि जिहदे कोल वोटां यादियां ने, कई बारी कई स्टेटां च इस तरह भी जान नूं कथा करन नूं वेखीदा है। कई थावां ते अनपढ़ विद्या मंत्री, सिक्ख्या मंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर, जिन्हों आ भी लिखना नहीं आउंदा, वो विद्वानां दे सैमीनार की प्रधानगी करते हुंदे, क्योंकि रब की खेड है ना। आत सैल नीच कर होए, आत देख निवै जिस दोए, आत होए तां मुग्ध सियाना, भगत विखूना जग बोराना। गुरु ग्रंथ साहिब च कबीर साहब ने एक बड़ा सोहना दलील दिती। कहन लगे एक आदमी नूं मौत आई, वो काम करदा सी शाहूकारे दा। आ शाहूकारा करदे सन लोकी, पैसे देने ते फिर ओदी ब्याज लैनी ते ब्याज नाल अपना घर चलाना। उंज वैसे रब तरस करे कि जिस नूं इह किते बीमारी लग जाए ना, वो पल्ले ओदे कुछ नहीं पैंदा, पर अपने नियाणिਆਂ दा सवाया कर जांदा, चूंड चूंड के खांदा वो ब्याज नूं। वो कहंदे ने ओदा काम सी शाहूकारा करना, ब्याज लैनी। उन्होंने आ गई जी मौत, पता लग गया। ये शब्द बाणी दा है। उन्हें कहा भी सेठ जी चलो, करो तैयारी अपनी, चलिए हुण अगां नूं। वो कहंदा तू कौन? उन्हें कहा मौत। कहने लगा मौत हुणे? क्योंकि अचनचेत बंदा स्वीकार नूं तैयार ही नहीं। मूले ने भी लिख दिता मरना सच ते जिउणा झूठ, पर अनुभव ओहदा भी नहीं सी कि मौत एक सच्चाई है। वो कहने लगा हुणे?
मौत ने कहा हाँ हुणी हुणी ऐसे वेले। कहता एक काम करो मैनू 2 महीने दे दिओ, मैं वही उत्ते जेड़े अपने हिसाब लिखे ने, मेरा हिसाब मेरे न्याणियां नहीं पढ़ सकना, वो मैनू पता जो मैं लिखिया, तो मैं अपने बच्चों को हिसाब किताब लिखा देंगा, तो मैं तुहाडे नाल 2 महीने बाद चल पांगा। मौत ने कहा ना 2 महीने बहुत ज्यादा, सिर्फ एक अलंकार दे के समझाया। कहन लगे 2 महीने बहुत ज्यादा। कहन लगा फिर कुछ दिन दे दिओ। उन्हें कहा दिन भी ज्यादा। वो कहता एक रात दे दिओ, मैं सारी रात लिख देंगा, जिन्ना जिन्ना तो पैसे लेने ने मैं ना दे देंगा बच्चों। मौत ने कहा रात भी नहीं। कहने लगा सच है, जिन्ने पैसे लेने ने अद्धे तुहाडे अद्धे मेरे, रात फैसला करो। ये गुरु ग्रंथ साहब शब्द है। अपने उत्ते कहते चल काम करदा, तेन चाह पानी दे देंगे, चाह का कप तो 5 रुपये का उत्थे आ जाता, सच्ची जे वो कप ही चांदी का बन जाता हुंदा जिचों चाह पैनी। उत्थे उन्होंने शब्द कह, गुरु ग्रंथ साहब का शब्द कह कि अमल सिरानो लेखा देना। अमल सिरानो दर ते जिंदगी मुक चुकी है। लेखा देना आए कठिन दूत जम लेना, क्या तैं खटिया कहां गवाया, चलो शताब। शताब दर ते छेती कर जल्दी, चलो शताब दीवान बुलाया, चल दरहाल दीवान बुलाया, हर फरमान दरगाह का आया। अगलियां तुकां सुनियो, कहने करूं अरदास। मौत अगे तरला लेंदा, गांव किछ बाकी, गांव पिंड नगर, कहने कुछ पिंड रहिंदे ने जिथों उगराई करनी है, करूं अरदास गांव किछ बाकी, लेहो नवेर आज की राती, राती राती मैं नवेड़ लांगा। मौत ने कहा नहीं अगलियां तुका, कहने किच भी खर्च तुम्हारा सारूं, इधर ते कुछ तेनू भी खर्चा पानी दे दियांगा, रात दे दे, सुबह निवाज सराय गुजारूं। महाराज कहने नहीं रात की गल कर दिओ प्यारिओ, वो तो एक सवास नहीं पिछा नौ देंदी। रविदास साहब कहते सोच तेनू 5 कले नू 5 लगे ने, हुण किवें बचिया जाए। इत्थों तक आपां पढ़िया कि लगे ने खुआर करते ने। अखीर ते रविदास जी कहते रविदास दास उदास तज भरम, इत्थे विश्राम लगेगा। मैं इहदे अर्थ करना रविदास दास, रविदास तो उन्हां दा नाम है, ते अगला शब्द है दास। दास का अर्थ है निम्रता विच मैं तेरा सेवक हाँ प्रभु। रविदास दास, अगे है उदास तज भरम, उदास का अर्थ है उपराम होना, तज भरम का अर्थ है भटकना नू, अविद्या नू, अज्ञानता नू छड़ देना। हे प्रभु रविदास तेरा दास है, मैं उदास खां, क्यों? क्योंकि मौत वाली सच्चाई बंदा स्वीकार नहीं रहा। मैनू उदासीनता उपरामता है, उदास हाँ मैं विषय वासनावां तो, मैं ये खचित नहीं। रविदास दास उदास तज भ्रम, भरम छड़ दिता। कहन लगे मैं तप करन चलिया, केड़ा तपन, तप गुर ज्ञान। कहते ने गुरु का ज्ञान ही मेरे लिए तप है, आ हठ वाले तप नहीं। तेरी सेवा गुरु का तप है, तेरी बंदगी की तप है। ते अखीर ते उन्होंने एक नुकता रख दिता, भगत जन भय खरण। भगत जन बहुवचन है, भगत जना दे, भय दर थे डर, भगत जना दे डर हरन दर ते दूर करने वाले। परमानंद करो निदान, निदान निदान नाल नहीं दद्दे नाल है। निदान का अर्थ है अखीर वाला वेला। कहते खे प्रभु तू भगतां दे भय दूर करना है, मैं उदास हाँ। कदों बंदे नू समझ पैगी कि मेरे शरीर नू 5 विकार खा गए, कदों ये तब्दीली आएगी। पर कहते मैं एक बेनती करना आया कि तू मेरे भय नू, मेरे डर नू खत्म कर दे, तू मेरे भय नू मुका दे। हुण सवाल इत्थे आके खलो गया, ये सब नू पता है भी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार दा सब दा तजर्बा है, की कुछ वापरदा है। सिर्फ इको गल है बंदा पड़दे पा के तुरदा शरीफ बन के चलदा, पता सब नू मन च की कुछ वापरदा पिया है। ते मैं एक बार अर्ज की सी, संगत च बैठा बंदा ओनू पेपर वंड दिओ, पेपर दे दिओ सब नू, कह दिओ भी जो कुछ तेरे अंदर आया ईमानदारी नाल लिख के जाए। कोई बंदा नहीं ईमानदारी नाल लिख सकेगा जो कुछ अंदर हुंदा है। गुरु कोल बैठिया किहड़े वकार छेती छड्डदे पए, किवें बचिया जाए। आओ असीं हुण गुरु ग्रंथ साहिब चों देखीए। मेरे गुरु ने पहली गल
ਜਿਹੜੇ ਇੰਦਰੇ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕੰਨ ਸੀ, ਜੀਭ ਸੀ, ਨੱਕ ਸੀ, ਤੁਚਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਪਾਪ, ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਸਾਥ ਦਈਏ? ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਰਸਨਾ ਤੂੰ ਅਨਰਸ ਰਾਹ ਚ ਰੱਖੀ, ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾਏ? ਇਹ ਰਸਨਾ ਤੂੰ ਅਨਰਸ ਰਾਹ ਚ ਰੱਖੀ, ਤੇਰੀ ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰਸ ਮਾਣੇਗੀ? ਕਦੀ ਰਚੀ ਹੈ ਤੂੰ? ਇਹ ਰਸਨਾ ਤੂੰ ਅਨਰਸ ਰਾਹ ਚ ਰੱਖੀ, ਤੇਰੀ ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ। ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ ਖੋਰਤ ਕੀਤਾ ਜਿਚਰ ਹਰ ਰਸ ਪੱਲੇ ਨਾ ਪਾਏ। ਕਿ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੰਦਰਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ 6 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਦਿਨ ਅੱਜ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਲੱਗਾ। ਰਸਨਾ ਤੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਰਸ ਮੰਨਣਾ, ਪਰ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਾਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੀ। ਕਿਵੇਂ ਜੁੜੇ? ਰਸਨਾ ਗੁਣ ਗੋਪਾਲ ਨਿਧ ਗਾਇਨ, ਸ਼ਾਂਤ ਸਹਿਜ ਰਹਿਸ ਮਨ ਉਪਜੋ ਥਗਲੇ ਦੁੱਖ, ਪਲਾਇਣ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਰਸਨਾ ਤੂੰ ਬੰਦਗੀ ਕਰ, ਤੂੰ ਜਪ ਇਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਗੁਣ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੁਣ ਹੀ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਰਸ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਲੈ ਲੈ, ਉਸ ਗੁਣ ਨੂੰ ਬੰਦਗੀ ਚ ਬਦਲ ਲੈ। ਹੁਣ ਨੇਤਰ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨੇਤਰੋ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ। ਇਹ ਨੇਤਰੋ ਮੇਰਿਓ ਹਰ ਤੁਮ ਮੈਂ ਜੋਤ ਧਰੀ, ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ, ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ, ਨਦਰੀ ਖਰ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਵਿਸ਼ ਸੰਸਾਰ ਤੁਮ ਦੇਖਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ ਸਮਝੋ ਇਹਨੂੰ ਬਜਾਏ ਕਿ ਮੈਲ ਦੇਖਣ ਦੀ, ਇਹ ਖਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਹਰ ਰੂਪ ਨਦਰੀ ਆਇਆ। ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਇੱਕ 4 ਸਤਰਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਅੱਖੀਓ ਤੱਕਣਾ ਸਿਬਤ ਸੁਹਾਡੀ, ਕੌਣ ਕਹੇ ਤੁਸੀਂ ਤੱਕੋ ਨਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਸਤਰਾਂ, ਅੱਖੀਓ ਤੱਕਣਾ ਸਿਬਤ ਤੁਹਾਡੀ, ਕੌਣ ਕਹੇ ਤੁਸੀਂ ਤੱਕੋ ਨਾ। ਜਗਤ ਤਮਾਸ਼ਾ ਜਮ ਜਮ ਤੱਕੋ, ਤੱਕਦੀਆਂ ਤੱਕਦੀਆਂ ਥੱਕੋ ਨਾ। ਪਰ ਇਸ ਤੱਕ ਵਿੱਚ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਮੈਲੀਆਂ ਮੂਲ ਨਾ ਹੋਇਓ ਜੇ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ 4 ਸਤਰਾਂ ਲਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਪਰ ਇਸ ਤੱਕ ਵਿੱਚ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਮੈਲੀਓ ਮੂਲ ਨਾ ਹੋਇਓ ਜੇ, ਉਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦਾਤੇ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਫੱਕੋ ਨਾ। ਜਿਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾਣਾ। ਤੂੰ ਨੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ। ਤੂੰ ਨੇਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕਿ ਦੇਖ ਪਰਾਈਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਧੀਆਂ ਜਾਣੇ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਰੂਪ ਨਾ ਪੇਖੈ ਨੇਤਰ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਵਣੋ ਮੇਰਿਓ ਸਾਚੈ ਸੁਣਨੇ ਨੂੰ ਪਠਾਏ, ਸਾਚੈ ਸੁਣਨੇ ਨੂੰ ਪਠਾਏ। ਸ਼ਰੀਰ ਲਾਏ ਸੁਣੋ ਸਤ ਬਾਣੀ, ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਲਿਆਏ ਹੋ। ਆਪਣੀ ਨਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ, ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਮਾਨਣ ਵਾਲੀਏ ਕਿਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦਾ ਨਾਪਾ ਖੁੱਲ ਜਾਏ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਗੰਧੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇਰੀ ਸਕਿਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਉਪਜਦੀ ਏ। ਉਹ ਇਸ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬਣਾ ਤੂੰ ਕੂਚਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜ। ਸੱਚ ਵੇ ਤੇਰੀ ਚਮੜੀ ਦੇ ਇੰਦਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਇਹ ਮਨ ਚ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਵਕਾਰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਟੁੱਕਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੁਰਨੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਨੇ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਵਰਤੇ, ਭੁੱਖ, ਪਿਆਸ, ਨੀਂਦ ਤੇ ਚੌਥੀ ਵਾਸ਼ਨਾ। ਇਹ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ। ਹੁਣ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਭੁੱਖ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਗੋਰਾ ਕਾਲਾ ਸਭ ਦੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਫੁਰਨੇ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਦਾ ਚੇਤਾ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਚਨ ਦਾ ਚੇਤਾ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਚੇਤਾ ਭੁਲਾਉਣ ਨਾਲ ਪੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੀ ਪਏਗੀ, ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਚੇਤਾ ਭੁਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਚੇਤੇ ਭੁਲਾਉਣ ਨਾਲ ਬੋਡੀ ਮੰਨ ਜਾਏਗੀ। ਚੇਤੇ ਭੁਲਾਉਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੱਟ ਤਾਂ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਬੋਡੀ ਕਹੇਗੀ ਜੇ ਤੂੰ ਚੇਤਾ ਭੁਲਾਇਆ ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਸਰ ਗਲਤ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਮਰਾਂਗੀ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾਇਆ, ਗੱਲ ਛੁੱਟਣੀ, ਪੀਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਨੀਂਦ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚੇਤਾ ਭੁਲਾ ਦਈਏ ਮੰਜੇ ਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਖੋਲੀ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਦਿਮਾਗ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀ ਰੱਖ, ਮੈਂ ਸੌਂ ਚੱਲਿਆ। ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ।
कर्म करना पेगा। भुख प्यास ते नींद कर्म करना पैंदा है। मैं एक शब्द कह लगा, मैनू संकोच के कहांगा, वासना दे फुरने उठन, तू गुरु दे शब्द नू चेते कर, सच एवे वासना तेरा खैड़ा चढ़ जाएगी, वो कर्म नहीं बनेगा। आओ थोड़े जे देखिए गुरु ग्रंथ साहब चों, गुरु नानक साहब, गुरु अर्जुन देव, भगत कबीर जी, उन्होंने सारिया ने एक जबान होके कहा, सब तो वड्डा तरीका है तू अरदास कर, मालक तेनू एदे तो बचाए। सब तो वड्डी शक्ति आ। गुरु नानक साहब जी ने फरमाया कि अवर पंच खम एक जना, क्यों राखूं कर बार मना, मारे लूटे नीत नीत किस आगे करी, पुकार जना मैनू पंज लुटदे पे ने किदे कोल पुकारा। अगे महाराज कहते श्री राम नामा उचर मना, ओ मेरे मना जे अंदर वासना दी खनेरी आई है ते गुरु नू चेते कर लै। जिथे गुरु चेते आ जांदा, मैं उस दिन शुरुआत की, जोगा गया, गुरु का हुक्म मन के गया, रस्ते च चेते करी गया मैं गुरु कोल जावांगा, पता लगेगा भी जोगा विआह भी विच छड्ड के आ गया, पर रस्ते विच एक फुरने ने रोक लिया, जीवन साथन नू छड्ड के आया। इस मसले च दावा नहीं किसी का। जे कोई कहे जी मैनू तां कदी फुरना ही नहीं उठिया जी, मैं बेनती करा एदा हंकार भी बंदे नू लै डुबदा है। मन च यही आया मेरे अंदर फुरना ही नहीं, पर जदों गए रस्ते च अटक गया। पर कमाल दी गल ए, जदों घरों तुरिया सी उदों गुरु नू चेते करके चलिया। जदों ओ वासना वाले कर्म वाले पासे जांदा है ते सच एवे गुरु नू रोकदा है। मैं बेनती करा किवें बचिया जाए। बाणी ने कहा कि अवर पंच खम एक जना, क्यों राखूं कर बार मना, मारे लूटे नीत नीत किस आगे करी, पुकार जना श्री राम नामा उचर मना, आगे जमदल बिखम कहना। पढ़ो, गुरु अर्जुन देव ने अरदास की कि राख पिता प्रभ मेरे, मोए निर्गुण सब गुण तेरे। एक कल्ले स्टेज ते कीर्तन कर ली अर्थां लई नहीं, ये अपनी जिंदगी नू बचाने लई शब्द ने, ये शस्त्र ने इन्हां तो बचन लई वासनावां तो। राख पिता प्रभ मेरे, मोए निर्गुण सब गुण तेरे। पंच बिखादी एक गरीबा, राखो राखण हारे। खेद करें अर बहुत संतावें, आयो शरण तुहारे। कर कर हारियो अनक बहु भांति, छोड़ा कतहू नाही। एक बात सुन ताकी, ओटा साध संग मिट जाही। कर कृपा संत मिले मोहे, तिन ते धीरज पाया। संति मंत दियो मोहे निरपो, गुर का शब्द कमाया। जीत लिए ओ मां बिखादी, सहज सुहेली बाणी। कहो नानक मन भया, प्रगासा पाया पद निर्बाणी। एक शब्द आउंदा सोरठ राग च, वो शब्द है ते मैं एक अर्ज करांगा, जेड़े पढ़न वाले प्रेमी ने, एक किताब 100 साल बाद छपी है, 100 साल के करीब। उस किताब का नाम है जंग मड़ोली। भाई साहब भाई वीर सिंह जी के पिता डॉक्टर चरण सिंह उन्होंने ने वो किताब लिखी। काफ़ी समय बाद वो किताब छपी है। असल च वो नावल टाइप आप कह सकते हैं, पर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मन किवें संघर्ष करता है, कित्थे कित्थे थिड़कदा है ते किवें किवें दा बचाव हुंदा है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पूरी डिटेल दिती ते ध्यान नाल पढ़न वाली वो किताब है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक गल कही गई कि मन जदों प्रवृत्त हुंदा है निवाण वाले पासे, हुण आपां चाहते हैं उद्यम भी ना करिए ते अंदर भी टिक जाए। वो प्यारिओ पानी नूं उच्चिया चढ़ाउण लई प्रैशराइज करना है, प्रैशर नाल मोटर नाल ही उच्चिया चुकांगे, थल्ले लिजाण वास्ते जोर की लोड़ नहीं, अपने आप ही रुड़िया जाता है। बंदे की सुरती सुट डिगद्या रुड़द्या थल्ले लिजाण नूं किहड़ा जोर लगना, पर सुरत नूं उच्चे चुकद्या ही टाइम लगता है। महाराज जी ने कहा एक वो अरदास करदा है मन, सोरठ महला पंजवां। काम क्रोध लोभ झूठ निंदा, इनते आप छड़ावो। ए भीतर ते इनको डारो, अपन निकट बुलावो। अपनी बिद आप जनावो, खरजन मंगल गावो। बिसर नाई कबू ही है ते ए बिद मन में पावो। गुर पूरा भेटियो वड भागी, जन नानक कथा न ताओ। मन टिक जाए ताई गुरु ने बाणी च बेअंत शब्द ऐसे कहे, जेड़े अरदास ने एक ये शब्द क्या, पुजबल वीर ब्रह्म सुख सागर, गर्त परत गेलियो अंगुरिया। हे भारी बावां वाले, बावां दे बली वैगुरु, मैं डिग पिया वां, मैनू डिगे होए नूं चुक लै। बेनती है अपना हठ नहीं, जेड़ी परमात्मा ने एनर्जी रखी है शरीर विच,
ਉਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਬਦਲਿਆ ਜਾਏ, ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਖੱਟ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ, ਅਕਸਰ ਬੰਦੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ। ਇਹ 7 ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ 7 ਦਿਨ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਹੋਈ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਖਾਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਮਾਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ